हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, त्रिकोणमिति का एक ऐसी टाइप वाला क्वेश्चन आज लेकर के आया हूं जो बहुत सारी परीक्षाओं में मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं। एक क्वेश्चन करने से आपके कम से कम 2 या 3 टाइप आपकी क्लियर हो जाएंगे। एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं इस क्वेश्चन में। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक 90 मीटर ऊंची चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर तथा तल के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री 60 डिग्री हैं, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो पहले तो थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर ले अवनमन और उन्नयन के कोणों के बारे में। त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी का जो टॉपिक है हमारा, उसमें उन्नयन यानी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड अवनमन यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर अवनमन का मतलब है, अगर सीधी सीधी भाषा में, कि अगर हम किसी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर, जो कि 10 मंजिल 20 मंजिल बिल्डिंग है, उसके ऊपर चढ़ें और नीचे किसी छोटी बिल्डिंग की इमारत की चोटी पर देखें और उसके बिल्कुल तल के ऊपर देखें, बेस के बिल्कुल बेस पर देखें जहाँ पर वो खड़ी है, तो ये बनता है अवनमन। यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जब हम देखते हैं तो जो कोण बनेगा वो होता है अवनमन। देखो नाम से पता चल रहा है अवनमन। अवनमन का मतलब होता है नीचे की तरफ झुकना, नमन करना, ये होता है अवनमन। और उन्नयन की बात करें तो नीचे से ऊपर देखना। जैसे नीचे से अगर हम किसी पेड़ की चोटी को देखें तो जो कोण बनेगा बेस के साथ में वो बनेगा उन्नयन यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर हम छोटी क्लासेस में बात करें, जैसे मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करूं, तो आप इस तरह से एक इसको चट्टान को मान सकते हो, बड़ी चट्टान, और इसको आप छोटी मीनार मान सकते हो। और इसमें हम ये मान के चलते हैं कि बेस बिल्कुल समतल है, बेस को हम बिल्कुल प्लेन मान के चलेंगे दोनों का। ये मीनार, ये चट्टान की चोटी है, यहाँ से कोई व्यक्ति इसकी छोटी वाली जो मीनार है, इस चट्टान से काफ़ी छोटी, इसकी चोटी को ये यहाँ से देखेगा तो ये कोण बनेगा। और इसी चोटी से अगर वो इसके तल को देखेगा, तो ये कोण जो है ये बनेगा। तो ये दोनों कोणों का मान दिया गया है, चट्टान की ऊंचाई दी गई है जो कि ये है 90 मीटर ये चट्टान की ऊंचाई दे रखी है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये जो बिल्डिंग हमने छोटी वाली ली है, ये h मान लेते हैं, ये h निकालना है। तो छोटी क्लासेस में हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की हेल्प से इसको सोल्व कर लेते थे। जैसे इसको हमने x मान लिया, ये इसको मैंने जैसे h ले लिया, इस तरह से। और त्रिकोणमितीय अनुपात और जो हमारी जो टेबल है, जो साइन कोस और टेंजेंट के जो वैल्यूज़ हैं 0 से 90 डिग्रीज, उनकी हेल्प से हम इसको सोल्व कर लेते थे। तो उसमें टाइम कंज्यूम होता है, और अगर थोड़ा बहुत भूल भी जाते हैं ना तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है बाद में, क्योंकि कंपटीशन के अंदर हमारा एक एक सेकंड कीमती होता है। तो एक छोटा सा फार्मूला जिसको आपको याद रखना है, उससे आप आसानी से इसको हल कर लोगे। और वो क्या है कि यदि हम इस चट्टान की ऊंचाई को कैपिटल H से माने और ये जो जिस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है ये छोटा h माने, इसको हम छोटा h क्यों माना, क्योंकि उसकी ऊंचाई कम है चट्टान की अपेक्षा। और मान लिया एक कोण इसका θ1 है ये वाला, और दूसरा कोण θ2 है, तो आप एक फार्मूला h का, बड़ा वाला h यानी कि चट्टान की ऊंचाई निकालने का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। मीनार की ऊंचाई इंटू कोट θ1 और कोट θ1 में से कोट θ2 घटा देंगे। देखो ये फार्मूला सिर्फ आपको याद करना है, बिल्कुल आसानी से ये याद भी हो जाएगा। तो आप h का मान और θ1 θ2 का मान यहाँ पर पुट करके इसको सोल्व कर लेंगे। तो h का मान तो 90 है, पहले से गिवन है, ये 90 मीटर ऊंची चट्टान बराबर h का h रखेंगे क्योंकि इसका मान फाइंड आउट करना है। कोट θ1, तो कोट θ1 हमारा 30 डिग्री है। कोट θ1 देखो दिया गया है क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये चोटी का है, तो चोटी वाला कोण पहला वाला θ1 था जो कि 30 डिग्री है। तो कोट θ1 का मान होता है वर्गमूल 3, और नीचे भी आएंगे तो ये कोट θ1 ये भी वर्गमूल 3 हो जाएगा। और ये कोट θ2 यानी कि
थीटा 2 का मान 60 डिग्री है ना, तो कोट 60 डिग्री का मान आपको टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। कोट थीटा 2 यानी कि कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री का मान 1/वर्गमूल 3 होता है, तो उसको निकालेंगे हम कैलकुलेशन से। तो ये एलसीएम √3 आएगा इसका। तो देखो ये √3 इंटू √3 मैं एक बार सीधा लिख देता हूँ, फिर मैं क्लियर भी कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 3-1 ऐसे आएगा ये, क्योंकि इसका एलसीएम √3 आएगा। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम आपको लेना आता होगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और ये -1 और इसके जो एलसीएम √3 लिया हमने वो ऊपर गया। तो √3 इंटू √3 इसको मैं क्या कर सकता हूँ, रूट हट करके 3 हो जाएगा। वर्गमूल सेम वैल्यूज होगी वर्गमूल में, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 2 हो जाता है। तो ये 90 बराबर 3h/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3h का मान 90 दूनी 180 हो जाएगा। तो h का मान इसके नीचे 3 आ जाएगा, यानी कि 60 मीटर। h क्या था हमारा, मीनार की ऊंचाई आसानी से निकल गई, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो। अब मैंने शुरुआत में कहा था कि आप इससे 2 या 3 क्वेश्चन भी हल कर सकते हो। एक तो आप इसमें से थीटा 1 थीटा 2 में से कोई अगर एक दे रखा है, दोनों मीनार और जो बड़ी बिल्डिंग है, देखो मीनार नहीं, चट्टान की जगह पे कोई और बड़ी बिल्डिंग भी हो सकती थी, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि एक बिल्डिंग बड़ी होगी और एक होगी छोटी। तो बड़ी वाली के लिए अगर हम h का मान करेंगे तो बड़े वाला h लेंगे, और छोटी बिल्डिंग के लिए छोटे वाला h लेंगे। तो उस कंडीशन में आपको थीटा 1 h और छोटा h इनकी वैल्यू मिलेगी, तो आप थीटा 2 निकाल सकते हो, ऐसे थीटा 1 भी निकाल सकते हो। और यदि इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हमें इस चट्टान की ऊंचाई निकालनी होती तो h का मान हमें जस्ट निकाला वो 60 आएगा। अगर इसमें 90 मीटर के बजाय इस मीनार की ऊंचाई दी रखी होती तो सीधा ये फार्मूला लग के निकल जाता। इसलिए 3 या 4 टाइप इससे बन जाती हैं। आशा करता हूँ पसंद आया होगा वीडियो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।